हे माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आपने मेरे लास्ट वाले वीडियोस को देखे होंगे जिसमें 6 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व किया था और सेकंड में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक सॉल्व करना सिखाया था। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक है ना एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक अगर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना जान जाते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इनको सॉल्व करने जानने के लिए आपको उससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक वाली वीडियो को देखना पड़ेगा और उससे पहले आपको 1 से लेकर 6 तक वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा डाउट क्लियर रहेगा। अगर आप डायरेक्ट भी देख रहे हैं तो भी आपको समझ में तो आ जाएगा अगर आप थोड़े से पढ़ चुके हैं पहले तो, लेकिन अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने कोई चैप्टर 5 नहीं पढ़ा है अभी तक, जहाँ पे आपको फ्रैक्शन का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले आप चैप्टर 5 पढ़ लीजिए, खुद से पढ़िएगा, खुद से पढ़ लीजिए। वीडियोस देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पर से आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर एक्सरसाइज 6 का, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दिखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न ही है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो आप यहाँ भी कर ही लेंगे। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एक और बात कि अगर आपने बॉड मास का रूल अभी तक नहीं पढ़ा है, जो कि मैंने 2 वीडियो से पिछला बनाया था इस वाले सिम्प्लीफिकेशन वाले चैप्टर में, उसमें बताया है। तो आपको डायरेक्ट अगर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उनको मैं पहले तो बॉड मास का रूल समझा दूँ कि बॉड मास का रूल क्या होता है। देखिए BODMAS ये होता है बॉड मास, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट होता है, चाहे वो स्मॉल ब्रैकेट हो, करली ब्रैकेट हो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट हो। ठीक, O से होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, D से होता है डिवीज़न, M से होता है मल्टीप्लिकेशन, E से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। और इसी सीक्वेंस में अपने को इन सभी नंबर्स को सॉल्व करना है। यानी जहाँ पे ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीज़न करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद करली ब्रैकेट को और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा बॉड मास का रूल क्या है। और वैसे जो पहले बच्चे ने देख लिया वीडियो तो उनको समझ में आ ही जा रहा है। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। और मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने चैप्टर 5 में सीखा है कैसे किया जाता है। 4 9 हो जाएगा हमारा 36 और प्लस 3 हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 4। ये इसका मिक्स का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 9 से और जो आंसर आ रहा है उसको 3 से ऐड कर दीजिए, तो 4 9 36 प्लस 3 यानी 39/4। उसी तरीके से इन सभी को करना है, पूरा उतार लेते हैं हम। ये हो जाएगा 6 2 12 और 1 13, तो 13/6। फिर प्लस ये हमारा करली ब्रैकेट 4 3 12 और 1 13, 13/3। फिर माइनस, और ये हमारी स्मॉल ब्रैकेट, इस टाइप से स्मॉल ब्रैकेट होता है 2 1 2 और 1 3, 3/2। फिर प्लस 4 1 4 और 3 हमारा हो गया 7, 7/4। फिर ये करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर रूट वाला ब्रैकेट हमारा लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से आपको पहले तो इम्प्रॉपर में चेंज करना है। अब हम जानते हैं क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाले को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जितना है सबको बस उतारते जाना है आपको, इसीलिए थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आसानी से बन जाता है। तो 39/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हमारा है 13/6, फिर प्लस यहाँ पे करली ब्रैकेट 13/3। ठीक, उसके बाद हमारा ये माइनस का साइन है, और फिर अब इसके अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये 4 जब हमने जो पढ़ा है चैप्टर 5 में उसके हिसाब से जब हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो पहले एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है। और फिर क्या करते हैं, जो एलसीएम आया है उससे नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर को। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। और जो आंसर 2 आया है उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। अब ये 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का जो आंसर आया उसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 जा 7। तो हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 39/4 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 13/6 प्लस
करली ब्रैकेट, ये हमारा 13/3 और ये हम इसको यहीं पे अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ये माइनस साइन लगा लेंगे। ये 6 और 7 हमारा हो जाएगा 13 और यहाँ पे नीचे में 4, तो यहाँ पे हमारा 4 लिखा जाएगा और ये हमारा ब्रैकेट हो गया बंद। ठीक, ये हमारा करली ब्रैकेट है ना, इस तरीके से हमारा ब्रैकेट बंद। अब हमको क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। देखिए अगर ब्रैकेट नहीं रहता ना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन अब ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है प्लस या माइनस है जो भी है उसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी पूरा उतारते जाएंगे। तो 39 में 4 उतर जाएगा, डिवाइड बाई ये हमारा हो गया 13/6, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं, इसको पहले हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमको सेम उसी टाइप से रूल में क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल पे आता हो। तो 12 ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो कि 3 और 4 दोनों के टेबल पे आता है, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 12 को 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। और 4 का हम ऊपर 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 13 2 जा हमारा 26 होता है, तो 13 4 जा 52 ही होगा। माइनस का साइन, 12 को अब हम यहाँ पे 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। और उस 3 का जब हम ये ऊपर वाले यहाँ पे 13 जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा हमारा कितना हो जाएगा, 39। 13 3 जा 39 और ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। इसके आगे अब क्या करना है, सेम ऐसे बढ़ते जाना है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हुए। ये पूरा उतर जाएगा 39/4 डिवाइड बाई, फिर यहाँ पे 30/6 और ये प्लस का साइन लग गया। और अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं और ब्रैकेट खोल देते हैं। तो 52 में से हमारा 39 माइनस होगा तो हम जानते हैं कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक, क्योंकि 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52 होता है, इसलिए 13 ही इन दोनों का सब हमारा जो आंसर आएगा वो 13 आएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद। और नीचे हमारा हो गया 12 और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लग गया। अब लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। ठीक, चलिए ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 39/4 डिवाइड का साइन, इस 6 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं तो 12 भी आएगा। 6 और 12 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो 12 भी आएगा हमारा एलसीएम। अब 12 का अपने क्या करना है, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है, जो एलसीएम आया है उसका नीचे नंबर से डिवाइड कीजिए और ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। तो 12 को 6 से डिवाइड देंगे तो 2 और 2 का जब ऊपर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। वैसे प्लस का साइन लगाइए, 12 को 12 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 और फिर 1 का 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 26 + 13, कितना आ गया। अब जल्दी से इसको हम सॉल्व कर देते हैं और ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 39/4 डिवाइडेड बाई 26 और 13 हमारा हो जाएगा 39/12, इतना आ गया। और हम जानते हैं ये क्या जानते हैं कि यहाँ पे अगर अपने को डिवाइड करना है किसका, फ्रैक्शंस का, तो एक्चुअली में डिवाइड नहीं करना रहता है, उसका मल्टीप्लाई करना रहता है। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको 2-3 क्वेश्चन में बताए थे। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 39/4, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और ये जो हमारा नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। जब साइन चेंज होता है ना तो राइट साइड के जो नंबर्स होते हैं वो ऊपर नीचे, यानी ऊपर हमारा 12 आ जाएगा और नीचे 39 आ जाएगा। ठीक, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए 39 ऊपर है, 39 नीचे है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब कभी भी मल्टीप्लाई का साइन रहता है तो ये आपस में कट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहता है तो कट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, केवल मल्टीप्लाई के साइन से ही ये आपस में कट हो जाते हैं। तो 39 1 जा 39, 39 1 जा 39। उस तरीके से ये हमारा 4 और 12 भी कट हो रहा है। 4 के टेबल से 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 12 भी आता है। तो 4 1 जा 4 और 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। 4 3 जा 12। ध्यान दीजिएगा एक ही नंबर से दोनों नंबर को कट करना है। जैसे 4 का टेबल यहाँ पढ़े तो 4 का टेबल यहाँ भी पढ़ेंगे। 39 का यहाँ आपने पढ़ा था, 39 का यहाँ भी आपको टेबल पढ़ना है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया, 3 1 जा 3 और नीचे 1 1 जा 1, यानी 3/1 आंसर आ रहा है। और 3/1 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो देखिए इतना बड़ा जो हमारा क्या था, इक्वेशन कितना बड़ा था और लास्ट में जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आसानी से 3 आ जा रहा है। कितना छोटा एक नंबर आंसर आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टेप पता रहेगा, रूल आपको पता रहेगा बॉड मास का, छोटा छोटे स्टेप से आप सॉल्व करते जाएंगे तो हो सकता है कि टाइम आपको थोड़ा लगे शुरू में। जब आपको मतलब प्रैक्टिस नहीं रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है अपने को, लेकिन जब प्रैक्टिस होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम सॉल्व करने लगते हैं तो फिर आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। इस तरीके से मैंने 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 11 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
जो कि सेम 9 की तरह ही बनेगा। बस यहाँ पे हमारे पास क्या था, डिवाइड था लास्ट में, और यहाँ पे माइनस है लास्ट में, बाकी पूरा सेम है। अब सबसे पहले यहाँ जो है नंबर ब्रैकेट के अंदर उनको आपस में सॉल्व करना है, और इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं 5, 10 और 15 का लेकर के एलसीएम, या फिर आप पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा 2/5 और 3/10 को, और फिर माइनस जो आंसर आएगा उसमें माइनस कर दीजिएगा 4/15। तो ये आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, मतलब क्या, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कीजिए ये वाला, फिर जो आंसर आएगा उसको 5/6 से माइनस कर दीजिए, इतना को सॉल्व हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा लास्ट में उसको 2 और 2/1, यानी इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 2 2 जा 2 और 1, सॉरी 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 माइनस, फिर इतना जो आंसर आएगा उसको माइनस कीजिएगा, और लास्ट में जो आंसर आएगा तो इस वाले नंबर से उसको माइनस कर दीजिएगा। ये 10 4 जा 40 और 1 41/10 बन जाएगा इम्प्रॉपर में चेंज होने के बाद। मतलब ये सेम 11 टाइम पे 11 के टाइप से भी यही बनेगा। इसमें भी हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो, बाकी सॉल्व हो जाएगा। इतना क्लियर रखिए आप, अगर समझ रहे हैं पूरे क्वेश्चन को, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से समझ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे भी सॉल्व होना कन्फर्म है। ठीक, बोर्ड मार्क्स का रूल बस ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी उसी तरीके से बनेगा, सेम टू सेम। बस यहाँ पे पहले हमारे पास हमने यहाँ पे डिवाइड जो था बाद में किया था, यहाँ अपने को पहले डिवाइड करना है। तो पहले तो जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, उसके बाद ये डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करके इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, कट हो रहा होगा तो कट कर दीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पे वही, ये देखिए बस यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई साइन नहीं, इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं है। तो जब आप इस नंबर इतना को सॉल्व कर लीजिएगा ना, तब जो ब्रैकेट जब ये खुलेगा तो इसके जगह हमें क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। जब ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं रहे और कोई नंबर लिखा रहे तो वहाँ पे जान जाइए कि एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जब ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इससे फिर जो आंसर आएगा उसको इतना में से माइनस कर दीजिएगा, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उनको आपस में ऐड कर दीजिएगा। क्लियर। मैं बात हूँ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में, जहाँ पे अपने पास बार भी दिया हुआ है, बार भी है, स्मॉल है ना, स्मॉल ब्रैकेट में भी है, और ये करली ब्रैकेट भी है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो 14 और 15 सेम तरीके से बनेगा, बस एक थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर बस करली ब्रैकेट तक है, और ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर अपने पास क्या है, बार ब्रैकेट भी है पहला तो, और दूसरा हमारे पास ये वाला भी ब्रैकेट है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट भी है। तो मैं 15 बता देता हूँ, मैं बताया हूँ आपको ना, अगर आप टफ वाला समझ जाएंगे तो इजी वाला आप जरूर बना लेंगे। तो 15 में सॉल्व कर देता हूँ, 14 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जब बार ग्राफ आता है हमारे पास ना, तो बार को पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर्स को सॉल्व करने में हम जाते हैं। तो चलिए हम 15 नंबर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अपने को अभी सॉल्व करना है, और इसी तरीके से 14 भी बनेगा। तो 15 में सबसे पहले तो हम जानते हैं कभी भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, अगर मिक्स में दिया हुआ है तो उसको इम्प्रॉपर में सबसे पहले चेंज करना है, और उसके बाद जो भी रूल हमारा फॉलो हो रहा है उस रूल के हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं उनको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, देन फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 2 7 जा 14 और 1 15, तो 15/2 माइनस 4 2 जा 8 और 1 9, तो 9/4 डिवाइड बाई 4 1 जा 4 और 1 5, 5/4 माइनस 1/2, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट में 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, और ये दोनों बार ग्राफ में, बार मतलब ग्राफ बोल रहा हूँ, बार ब्रैकेट में है। फिर ये ब्रैकेट बंद स्मॉल वाला, ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, कुछ नहीं चेंज किया है, बस जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा बार वाला है, सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा है कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, और सबसे जो छोटा ब्रैकेट है ना वो हमारा बार ब्रैकेट है, ये भी एक तरह से ब्रैकेट ही कहलाता है। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यानी इसके अंदर इसके नीचे जो जो चीज़ है उनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरा चीज़ सेम टू सेम उतरेगा, बस इतना सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से हम पूरा उतार लेते हैं। इसमें बस यही है प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन में, कि आपको बार बार उतारना पड़ता है। उसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी सॉल्व जो होगा वो कन्फर्म है कि हो ही जाएगा। बस दिखता बड़ा इसीलिए क्योंकि एक ही नंबर को आपको बार बार उतारना है, और कुछ तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, बस एक ही नंबर को बार बार उतार रहे हैं। तो यहाँ पे 3/2 हो गया, और इसको माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे, और यहाँ पे हम इतना को सॉल्व करेंगे। तो 6 और 3 का जो हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 6 ही आएगा। तो ये दोनों का सेम टेबल है। ठीक, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 भी आता है, इसलिए एलसीएम हमारा जो होगा 6 ही आएगा। ये आप एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं। तो नीचे हम एलसीएम यानी 6 को लिख लेंगे, और उसके बाद क्या होता है, एलसीएम से इसका डिवाइड होगा, तो 6 का 3 डिवाइड हुआ तो आगे 2 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, माइनस का साइन लग जाएगा। 6 का 6 से डिवाइड हुआ तो 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1।
देखिए कुछ हमारा करना नहीं पड़ा, लेकिन इतना बड़ा लाइन अपने को लिखना पड़ा, बस अपने इतना सॉल्व किया है लेकिन लिखा इतना है, इसीलिए थोड़ा सा आपको डरवाता है इस टाइप से क्वेश्चन। बाकी होता कुछ नहीं है, बस दिखने में ये भयंकर है, अंदर से एकदम फुस है, तो डरिएगा मत, आसानी से आप सॉल्व कीजिएगा इसको। चलिए अब आगे करते हैं इसका अगला स्टेप। तो ये तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा, तो इसको हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको मान लीजिए यहाँ पे 2/1 क्या है, 1 है। अच्छा चलिए हम एक एक स्टेप एक एक लाइन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये 9/4 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट 3/2 माइनस 2 में से 1 माइनस हो तो 1/6, और ये हमारा पूरा ब्रैकेट लग गया। थोड़ी स्पीड मैंने लिखा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बस हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया इस वाले स्टेप में। अब क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। क्लियर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, बाकी पूरा सेम टू सेम उतर जाएगा। जल्दी उतार लेते हैं। 9/4 डिवाइड ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 और 2 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 6 ही एलसीएम आता है। यहाँ पे आपको एलसीएम बार बार निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एलसीएम मुझेबानी अगर बन जा रहा है ओरली, तो आप ओरली बना सकते हैं, एलसीएम बता सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आपको अगर रफ में बनाना है तो रफ में बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको निकाल करके एलसीएम दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पहले से रहता है। अगर आप एलसीएम निकालने में वेस्ट करेंगे अपना टाइम, तो और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट अब इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 से 2 को डिवाइड देंगे तो 3 आंसर आएगा, और जो 3 आंसर आएगा उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। मैंने जब साइन 6 से 6 को डिवाइड किया तो 6 मतलब 1, और उस 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, ये हमारा लग गया ब्रैकेट। पूरा अब हमको उतार देना है। 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाई 5/4 माइनस 1/2, और ये 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8/6 हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट में 8/6 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पिछले ही क्वेश्चन में मैंने जो सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन, जिसमें आपको बताया था कि जब ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं रहता है और एक सीधे कुछ नंबर दे दिया है, तो समझिए कि वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और ब्रैकेट खोल देते हैं। ये 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, और यहाँ पे बाई में 6। क्लियर, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास। ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हमने यहाँ पे सेट खोला है तो इधर भी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और ब्रैकेट खुला है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। यहाँ पे अब करली ब्रैकेट बचा हमारा ना, और देन फिर करली ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, देन फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाई, ये हमारा क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर में एक मल्टीप्लाई है और एक फिर माइनस है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम जानते ही हैं कि ऊपर नीचे वाले नंबर्स को हम आपस में कट कर सकते हैं, या तो सीधा या तो टेढ़ा। तो टेढ़ा हम कट हो रहा है तो कट कर देते हैं, है ना। सामने सामने कट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 2 से आप 6 को कट कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे होना जरूरी है। तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर 5/4 तो रहेगा ही, माइनस यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो 4 1 जा 1, सॉरी 4 1 जा 4, और यहाँ 6 1 जा 6। ठीक, और ये हमारा ब्रैकेट करली ब्रैकेट बंद, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये कितना छोटा होता जा रहा है ना, बस सॉल्व करते जाइए, छोटा होते जाएगा और आपको मज़ा भी आते रहेगा। तो ये हो गया 15/2 माइनस ये 9/4 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर वाला को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये करली ब्रैकेट है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। 12 कैसे आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में भी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 है, जो कि 6 के टेबल में भी आता है। एलसीएम का मतलब ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि दोनों के टेबल में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो 12 है दोनों का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट में, तो 12 हम नीचे लिख देंगे एलसीएम, है ना। आप निकालना चाहें, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है ओरली निकालने, तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 लिखा हमने, 12 को 4 से डिवाइड दिया तो 3, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे। 12 का 6 से डिवाइड दिया तो 2, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। इस तरीके से हमारा ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। अब हमारा हो जा रहा है 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाई, ये हमारा कितना है, 15 में से 8 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 माइनस होकर के 7। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं जल्दी से, और बाई में 12 हो जाता है हमारा। तो ये हमारा, अब हम ब्रैकेट करली ब्रैकेट को हम छोड़ देते हैं, खोल देते हैं, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया। तो 7/12 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास पहले डिवाइड का साइन है, तो साइन अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्ट लगाते हैं। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा, और लास्ट में फिर हमारा जो माइनस है ये वाले से माइनस हो जाएगा।
तो ये हमारा थोड़ा सा जगह यहाँ पे लग रहा है कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 15/12 2 हमारा रहेगा ही रहेगा, इससे हम सॉल्व करेंगे। तो 12 और 4 का जब एलसीएम लेते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 12 भी एलसीएम आएगा, निकाल के देख लेते हैं। 4 और 12 का आपको दिखाई देता हूँ मैं एक बार निकाल के। 4 और 12 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 जा 4 होता है, 2 6 जा 12 होता है। उसी टाइप से फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। तो ये हमारा 2 × 3 हो गया, 2 × 2 यानी कि 4 और 4 3 जा 12। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम नीचे में यहाँ पे 12 ले लेंगे, 12 से है ना जो एलसीएम आया उसे नीचे डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 9 3 जा 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ठीक 1 सेकेंड सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे क्या चीज़ का साइन है, डिवाइड का साइन है, प्लस माइनस का साइन नहीं है। डिवाइड का साइन रहता है तो थोड़ी एलसीएम वगैरह अपने को लेना है, तो ये हमारा स्टेप गलत है, रॉन्ग है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहता है तो बस यही मिस्टेक होता है कि छोटी छोटी गलतियाँ वहाँ पे हो सकती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15/2 और ये माइनस का साइन 9/4 है और 7/12 है। तो हम जानते हैं क्या होता है, डिवाइड को चेंज कर दिया जाता है एक्चुअली में मल्टीप्लाई में, और ऊपर नीचे इन नंबर्स को आपस में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9/4, डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, और ये हो जाएगा 12/7। क्लियर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। डिवाइड वाला हर जगह मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक की ध्यान से उतर गया, मैं इसको एडिशन समझ लिया था। ठीक, तो अब ये हमारा क्या हो जा रहा है, कट हो रहा है। 4 का टेबल 4 भी आता है और 12 भी आता है। ठीक है, ऊपर नीचे तो इधर इधर नहीं हो रहा है, लेकिन ये यहाँ कट हो रहा है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। तो हमारा हो गया 15/2 माइनस का साइन 9 3 जा 27 और नीचे 7 1 जा 7। क्लियर। तो ये हमारा 15/2 माइनस 27/7 हमारा लास्ट इक्वेशन बना है। तो जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है तो एलसीएम अपने को लेना पड़ेगा। 7 और 2 का जो एलसीएम में होता है वो होता है 14। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। 14 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 14 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 7। 2 7 जा 14 होता है, और 7 का जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 जा 105 हो जाएगा। यहाँ पे हम 105 लिख देंगे, और फिर उसमें माइनस कर देते हैं हम 14 को 7 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 2, और 2 का जब 27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 2 जा हमारा 54 हो जाएगा। जल्दी से इसको हम माइनस कर देते हैं। 105 से 54, 5 में से 4 माइनस हुआ तो हमारा हो गया 1, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 आ गया, यानी 51 आ गया हमारा। 51/14 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने आपको शुरू से सिखा रहा है ना, कैसे हम चेंज करते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे रफली बता देता हूँ कि हम इसको डिवाइड करते हैं 14 है ना, 51 को 14 से डिवाइड देंगे तो 14 के टेबल में 51 तो आता नहीं है, लेकिन कितना आता है 56 आता है 4 टाइम पे, तो वो ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 टाइम पे हम ले लेंगे। 14 3 जा 42, 14 3 जा हमारा हो जाएगा 42। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, कैरी लेकर 11 हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस हुआ तो 9, और ये 4 बचा, 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0, यानी 9 आ गया हमारा रिमाइंडर। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। ये 9 यहाँ नीचे में है तो ये 9 हमारा चल जाता है ऊपर में, तो यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन लगाइए, ऊपर में 9 लिख दीजिए। ये 3 राइट में है, इधर चल जाता है एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। 14 हमारा ऊपर में है, ये आ जाता है नीचे में, तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। ये एक तरह से ट्रिक है जिसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं कि इन नंबर्स को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए। जैसे ये नंबर तो आप निकाल भी लीजिएगा, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कि कैसे लिखा जाए, तो एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइए और उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप आसानी से फिर लिख लीजिए। इस तरीके से 9 नीचे तो ऊपर चल गया, 3 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 14 हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये 3 9/14 हमारा लास्ट आंसर हो गया। उसको आप यहाँ पे आंसर में भी लिख सकते हैं 3 9/14। क्लियर। इस तरीके से मैंने इस वाली वीडियो में आपको 11 से लेकर के 15 तक क्वेश्चंस को समझा दिया। 11 क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, 15 किया है। बाकी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपसे क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 13 14 पूरे आसानी से बन जाएंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका कॉन्सेप्ट सबसे ज़रूरी था, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर है ना, जो पिछले क्वेश्चन 10 तक, अगर वो नहीं वीडियोज़ नहीं देखा आपने तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।